वेलकम टू यूनिक क्लासेस। हमारे पास एक्सरसाइज 4A है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 16 आपको इंटीग्रेट में दे चुका 1 + x √1 - 2x है। इस तरीके से है। यहाँ पर ये नीचे वाला जो टर्म है, रूट के अंदर वाला जो टर्म है, आप इसे ऐसा करिए, मान लीजिए। मानना क्या है पहले वो जानिए। मानना आपको है z²। तो देखिए हमने किसके जगह पर माना, ये रूट के अंदर वाले के में क्या मान लिया, z²। चलिए पुट भी करेंगे। पहले तो यहाँ पर से x को तो निकाल लीजिए, ये x है ना। यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर किसी चीज़ को पुट करते हैं, मतलब आपको यहाँ पर जो पुट किया ना, तो यहाँ पर ये तो x वाले टर्म है। यहाँ पर से जितने भी x है सबको आपको गायब करना, गायब करके z के टर्म में लाना। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ से x का भी मान निकाल लेते हैं। तो x का भी मान निकाल लिया, dx भी निकाल लिया, क्योंकि यहाँ dx भी बैठा हुआ है। तो हमने निकाल लिया -z × dz। अब यहाँ पर पुट करने की बारी आई। चलिए पुट करिए। 1 x के जगह पर भी पुट कर दिया, इसके जगह पर z² हो चुका, dx के जगह पर -z × dz। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुका है। लेकिन आप पहले तो प्लस तब करेंगे, ये तो बट्टा में है ना, तो पहले तो मल्टीप्लाई करिए। -2 इकाई 2 z² -1 और यहाँ पर ये -2z। अब तो माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, ये 1/2 z खत्म। आपके पास आ चुका z² -3। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, जो आप जानते हैं। z का पावर 3/3, ये -3z और ये +c। ये आपको देखिए 3 है ना, पहले तो एलसीएम लेगा, फिर ही बाहर निकलेगा। 3 दूनी 6, ये 3 तिया 9। z कॉमन आ चुका है, z² -9। यहाँ पर z का मान पुट कर दिया और यहाँ पर आपको z² का मान पुट कर दिया। तो इस तरीके से आपको आ चुका है। यहाँ से आपको जो कटना था, जो आपको कैलकुलेशन में आना था, 1 में से 9 घटा दिए, तो -8 -2x। आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, जो x + 4 बने चुका होगा, और 2 से ये कट चुका है, जो 1/3 है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17 के साथ क्या रूल है। नीचे वाले जो है आपको रूट के अंदर वाले, इसको जगह पर z² पुट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 3x को अकेला कर लिया, z² -1, x को अकेला कर लिया, z² -1/3, 1/3 है, ये 2z है। डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है, 2/3 है ना, ये कांस्टेंट है 2/3। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, ये तो बाहर आ चुका होगा। लेकिन x के जगह पर जो पुट कर रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर काम करना है, नहीं तो थोड़ी सी भी गड़बड़ किया तो आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए ध्यान क्या करना है आपको, देखिए x है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 कैंसिल हो चुका है, z² -1, ये 2/3 को हमने बाहर कर दिया। अब देखिए ये z² -1 है, ये 2 है, और यहाँ पर आपको z² -1 है, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, +1 हो चुका है। अब देखिए ये आपको 3z हो चुका है, ये -z³ ये कहाँ से आ चुका है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये z³ -z³ कहाँ से आ चुका है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या किया कि z² का जो है ना, ये ले लिया इंटीग्रेशन। ये आपको 2 1 3 3z, ये z का पावर 3/3 इंटीग्रेट कर दिए। फाइनली आपके पास इस तरीके से आ चुका है। ये आपको 3 तिया 9 हो चुका है, z कॉमन भी आ चुका है, और यहाँ पर 9 -1 -3x। फाइनली आपका जो आंसर आ चुका 8 -3x + c। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए अब 18 का क्या चैलेंज है वो देखिए। 18 में भी सिमिलरली क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पुट करना है z²। x को अकेला करिएगा, z² -3। देखिए हम जितने भी अभी प्रश्न बनाए, टोटल क्वेश्चन में आपको सेम था। x को अकेला करना था, dx निकालना था, फिर dx का मान पुट करना था। तो ये सब क्वेश्चन आपको सेम है, तो आप इसे प्रैक्टिस खुद से करें, आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमने z का, ये जो x का है, x का मान पुट कर दिए, और ये x का जो मान पुट कर दिए, ये 3 लिखा हुआ। ओके, ये -1 है, ये z से z खत्म हो चुका होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर भी z² है ना, इसीलिए। अब दिखाते हैं हम आपको एकदम अच्छे तरीके से। z खत्म, ये 2/3 है ना, तो कोई मुश्किल नहीं। पहले तो ये 2 पहले एलसीएम में जाएगा, तब 2/3 बनेगा। ये तो 2/3 सॉरी 3/2, तो 3/2 बनेगा। ये 3 है, तो पहले तो 3 ये मल्टीप्लाई करेगा, तब देखेंगे क्या होता है। 3/2 नहीं बनेगा, ये 3z², 3 तिया 9 है ना, ये 2 इकाई 2। अब देखिए ये आपको 3 इसके मल्टीप्लाई में था, न कि 3 सभी के मल्टीप्लाई में था। ओके, -1 को छोड़ के था ना, 3 इसको सिर्फ मल्टीप्लाई में। देखिए ना x है ना, ये आपको सबके मल्टीप्लाई में होता तब ना 3/2 को हम बाहर करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 2 बाहर होगा एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए
यहाँ पर 1/2 तो बाहर, ये जेड खत्म हो चुका है, जेड स्क्वायर -3, ये 9 2 11, और यहाँ पर आपको 11 जेड आ चुका है, ये जेड का पावर 3/3, 3 3 खत्म। फाइनली आपके पास जो आ चुका है जेड कॉमन लेने के बाद जेड स्क्वायर -11 प्लस सी। अब देखिए ये जेड का मान पुट कर दिया, ये जेड स्क्वायर का मान पुट कर दिया, ये 11 में से 3 गया तो -8 और 2 कॉमन ले लिया, x -4, ये 2 2 कैंसिल, तो आपके पास इंटीग्रेशन में आ चुका 2x + 3 x -4 + 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। अब देखिए इस 19 का क्या चक्कर है, इस बी से में आपको दिक्कत होगा ही नहीं इसमें भी। देखिए ये जेड स्क्वायर -9 हो चुका है, एक्स को अकेला कर लिया, ये आ चुका है, ये 1/60 2 × जेड × डी जेड। अब देखिए डी एक्स को भी अकेला हमने कर लिया, कितना आसानी से कर सकते वो आप देख सकते हैं, 2/7 × जेड × डी जेड। चलिए अब पुटिंग की बारी आई, जेड स्क्वायर -9/7, ये कहाँ से आ चुका है, ये एक्स का मान है, ये वाला एक्स जो है ना ये बैठा हुआ, इस एक्स का मान है ये। अब 3 जेड स्क्वायर 9 × 27, 7 × 5 = 35/7, 2/7 बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब चलिए ये 7 7 49 हो चुका है। देखिए अब ये 7 7 49 हो चुका है, ये 2/49 है, ये आपको 35 में से 27 घट गया तो 8 हो चुका है। आपको इंटीग्रेट कर दिया 3 जेड का पावर 3/3, ये 8 जेड, ये जेड का पावर 2 कहाँ से हो चुका मालूम है, पहले तो जेड कॉमन लिए होंगे इसलिए ये 3 3 कैंसिल, जेड का पावर 2 + 8। अब ये आपको ये रूट के अंदर है 7x + 9, ये 7x + 9 + 8 17। फाइनली आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सॉल्यूशन आ चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 में भी आपको इसी प्रकार है, एक्स स्क्वायर और ये आपको इंटीग्रेशन में है और ये बट्टा में दे चुका √x - 1 पुट कर दिया हमने इसमें भी। अब देखिए पुट करने का क्या मतलब है, x को अकेला किया, dx से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है ना, ये x - 1 है, ओके। तो हमने x को अकेला करके ये मान यहाँ पे पुट कर दिया, a² + b² + 2ab। ये जेड बाहर पहले से, ये 2 बाहर कर देगा। अब देखिए ये जेड खत्म हो चुका है, ये जेड का पावर 4 है, ये +1 है, ये 2 जेड स्क्वायर है ना। अब देखिए मैंने कि इसमें कहा किया कि ये इसका आपको बारी बारी से कहा किया प्लस में ना, तो आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जेड का पावर 5/5, जेड का पावर 3/3 प्लस जेड। तो इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर जेड कॉमन ले लिया तो हमको 2 x - 1 1/5। देखिए जेड है ना, जेड को तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे द्वारा पुट किया गया है ना, एक्स के टर्म में आपका क्वेश्चन है ना, इसीलिए 1/5 जेड -1 का होल स्क्वायर 2/3 x - 1 + 1 + c। अब देखिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये 20 था, 21 की ओर चले तो देखिए किस तरीके से। सबसे पहले 21 क्वेश्चन इस प्रकार है, ओके। 21 22 23 चलिए इस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले 21 को सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से दिया गया था, नीचे वाले टर्म को मान लिया जेड स्क्वायर, एक्स को अकेला कर लिया, यह आ चुका 1/2 जेड × डी जेड, पुट कर दिया हमने a² + b² - 2ab, तो द्वितीय 6 जेड स्क्वायर हो चुका। चलिए दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, जेड का पावर 5/5, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जेड का पावर 3/3 + 9 जेड। यहाँ से जेड कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जेड का पावर 4 बन चुका है, ये 5 6 जेड²/3, ये 9, तो कोई मुश्किल नहीं, जेड का मान पुट कर दे। ये भी क्वेश्चन सेम था, तो इसलिए आपको यहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते क्या है। ये इस तरीके से, ये भी तो उसी प्रकार का है, एक्स को अकेला कर लीजिएगा, पहले तो नीचे वाले टर्म रूट के अंदर वाले को टर्म को मान लीजिएगा, फिर उसके बाद एक्स को अकेला करिएगा, फिर dx निकाल लीजिएगा और पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पुट हमने कर दिया a² और a² + b² - 2ab, और ये 2/3 बाहर, और यहाँ पर से ये 3 है ना, 3 × 9 9 भी बाहर क्योंकि आपको ये जो है ना कांस्टेंट है। 2/27 आपके पास जेड का पावर 5/5 और ये 16 है ना, 16 जेड हो चुका है, ये 4 दूनी 8 जेड का पावर 3/3। यहाँ से जेड कॉमन ले लीजिएगा तो आपको इस तरीके से आ चुका है। ये जेड स्क्वायर, जेड का पावर 4 है, याद रखिए जेड स्क्वायर का मान मालूम है तो वापस से स्क्वायर बनेगा। तो देखिए हमारे पास जेड स्क्वायर का मान मालूम था 1/2, मतलब 3x + 4 का 1/2, 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, ये जेड स्क्वायर का मान बन रख दिया 16 रख दिया। चलिए अब चलते अगला प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 का क्या चक्कर है वो देख लीजिए। एक्स बट्टा जो है आपको इंटीग्रेशन में है, ये सॉरी रूट में है 2x + 3 का होल पावर 3, हमने इसको कर दिया 3/2। क्यों, आपको रूट को लिख सकते हैं 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा ना, तो मुश्किल नहीं है। 2x + 3 को मान लिया जेड, dx निकाल लिया dz/2, 2x = जेड -3, x को मान कर लिया जेड -3/2। अब चलिए आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाना है तो दिक्कत नहीं है। x का मान जेड -3/2 है ना, 1/2 1/2 1/4 बाहर, जेड का पावर 3/2, इसको इसके भाग में भेज दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये जेड का पावर 3/2 है ना, या आपको क्या करना है, पावर घटा देना है।
क्योंकि दोनों जेड है ना इसलिए। तो 1 में से 3/2 गया तो -1/2, ये 3 इंटू जेड का पावर -3/2। आप देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये फार्मूला होता है, एक्स का पावर n इंटू डी एक्स होता है, तो पावर जुड़ता है n+1 बट्टा आप एक्स का पावर में n+1, अब बट्टा जो यहाँ पर n+1 होता है ना वो सिमिलरली नीचे आता है। अब देखिए यहाँ पर भी वही काम किया, -1/2 + 1 -1/2 + 1 बट्टा में भी यहाँ पर भी वही काम। अब देखिए ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है जो आप जानते हैं, ये -1/2 + 1 1/2 -1 + 2 मतलब 1/2, ये आपको हो चुका -1/2 और यह -1/2 आ चुका है। 1/4 सिमिलरली अभी तक हमने कोई छेड़छाड़ इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं किया। अब जो देखिए अब हमारे पास जो है यहाँ पर 1/4 ये 2 जेड का पावर 1/2, ये कहाँ से आ चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इसमें चक्कर क्या था, ये था ना 1/4 जेड का पावर 1/2 है ना 1/2। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या कि ये 2 पलटी मार जाएगा, तो 2 जेड का पावर 1/2, ये भी -2, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है कि देखिए ना ये भी तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, द्वितीय अच्छे बन चुका है। तो हमने यहाँ पर पलटा उल्टा मार के यहाँ पर आपको दिखा दिया इस तरीके से। अब देखिए अब आपको यहाँ पर ये तो दिख चुका है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, करना आपको छोटा सा काम है, इसको नीचे भेज दीजिए। 6 बट्टा इतना आ चुका है, +c है, मुश्किल नहीं है। ये आपस में मतलब आपको लघुत्तम लेगा ना, बट्टा पर का जोड़ बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 था ना, पहले तो हमने 2 कॉमन लेके बाहर भेज दिया, ये 2 से 4 को काट देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 6 बन चुका है 3। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या होने वाला है। ये आपको जेड का पावर 1/2 है ना 1/2। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता यूँ है कि ये 1 हो चुका है। ओके 1/2 + 1/2 पावर जुड़ेगा मल्टीप्लाई में है, तो अब देखिए ये +3 है। अब यहाँ पर आपके पास इस तरीके से है, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें क्या किया कि मान पुट कर दिया 2x + 3 + 3। अब देखिए यहाँ से 3 3 6 2 वापस से कॉमन आ चुका है, 2 2 वो भी खत्म, तो आपके पास x + 3 √2x + 3 आ चुका है जो +c के साथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। अब देखिए 24 की बात करें तो हमारे पास इस तरीके से x का पावर 3/x + 1। अब देखिए इसका भी हमने इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमको x + 1 की जगह पर कुछ नया चीज़ पुट करना पड़ेगा, वही z। अब देखिए x को अकेला कर लिया, dx निकाल लिया। अब a - b का होल क्यू, a क्यू -3a² + 3ab² - bq मान है, ये फार्मूला होता है, मैंने पुट कर दिया मान मतलब ये फार्मूला लगा दिया। z सबके बट्टा में डाल दिया, z का पावर स्क्वायर -3z +3 -1/z इंटू डी जेड। अब देखिए z का पावर 3/3, ये 3z² /2, ये 3z, ये -1/1/z है ना, ये log z हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको आ चुका है x + 1 का होल पावर 3। देखिए कैसे z का मान पुट कर दिया, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो इसमें कोई मुश्किल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रूट के x + 2 की जगह पर z पुट करिए। रूट को x को अकेला कर लीजिए, -2 रूट x का 1/2 रूट x इंटू dx को अकेला कर लिया, 2 रूट x कहाँ से हो चुका है, ये मल्टीप्लाई। तो आपको देखिए 2 रूट x का मान जो है ना z - 2 है, ये भी डाल दिया हमने, पूरे को z के टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अब जो है बारी बारी से एकदम प्यार से मान पुट करना है। तो dx का मान हमने पुट कर दिया कहाँ, ये 2 इंटू z - 2 इंटू dz। रूट x का भी मान पुट कर दिया z - 2 और रूट x + 2 का भी मान मालूम है z। अब देखिए अब क्या होने वाला है मैजिक, वो देखिए a - b का होल स्क्वायर, ये दोनों z - 2 मल्टीप्लाई करिए, z² -2z, तो इस तरीके से a² - 2ab + b², वही ना y - b का होल स्क्वायर, ये आपको 2 है। ये 2 जो है ना ये कांस्टेंट था, मैंने बाहर डाल दिया इसको। अब ये बच्चा बाहर इंतजार ही कर रहा है 2, तो चलिए बाद में इसके साथ काम करेंगे। ये z का पावर 2 है ना, तो कोई मुश्किल नहीं, ये भाग में जाएगा z, भाग में मतलब डिवाइड में गया तो ये z और ये 4z है ना 4, ये 1/z। क्यों, क्योंकि आपको 4 बाहर कर दिए तो ये log z बन चुका है, 4 बाहर है, ये 4z हो चुका है, ये z का पावर स्क्वायर/2 आ चुका है। यहाँ से हमने क्या किया, ये 2 है ना z² /2 1/2, तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है, खाली z का मान पुट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। अब चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या। अच्छा 26 भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए 26 और 25 में क्या अंतर था मैं देख लेता हूँ। ओ ऊपर रूट x है, यहाँ पर रूट x नहीं था, ओ थोड़ा सा फर्क है। रूट x + 2 बराबर हमने मान लिया z। अब देखिए ये z का चक्कर क्या है, रूट x को अकेला कर लिया, हो कर सकते हैं ना। ये देखिए रूट x है, ये x को अकेला करेंगे तो 1/2 है, इसका मतलब पावर इधर गया तो स्क्वायर बनेगा, है ना, स्क्वायर बनेगा ना, बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। ये dx = 2 इंटू z - 2 इंटू dz कहाँ से हो चुका है, इस ये ले लिए बट्टा पर का जोड़ बोल ले, मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन कर दिए। a - b का होल क्यू, ये कब जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत पड़ेगा। अभी देखिए सबसे पहले इसमें मान पुट करेंगे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल क्यों हो चुका है ना। अब देखिए अब प्यार से क्या करना है, ये फार्मूला डाल देना है। यहाँ पर मैंने लगा दिया फार्मूला। अब मैंने लगाने के बाद क्या किया, जेड सबके बट्टा में डाल दिया। अपने पास आ चुका है जेड का पावर 3/जेड, ये मतलब जेड जेड खत्म हो चुका है आपके पास इस तरीके से आ चुका है। ये जेड का पावर 3/3, यहाँ पर जेड का पावर 4/4 हो चुका है। सॉरी, ये तो पहले ये देख लीजिए ना, ये तो खत्म कर देगा ना, स्क्वायर है तो जेड का पावर 3, ये भी आपको जेड खत्म हो चुका है 6z, तो स्क्वायर बनेगा। मतलब जेड भाग में है ना, तो भाग कुछ तो काम करेगा ना, जेड जेड खत्म होगा। या 8 log जेड हो चुका है। हमने मान पुट कर दिया। मान पुट करने के बाद आपके पास इस तरीके से फाइनली आ चुका है। यहाँ पर प्लस सी एडिंग कर लीजिएगा, डोंट वरी। अब चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था 26 था, तो इसमें 26 लास्ट क्वेश्चन था आपका, ये सॉल्व हो चुका है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।